श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, नाम जप की महिमा अपरंपार है। यह आत्मा को ईश्वर से जोड़ने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय माना गया है। विशेष रूप से कलयुग में जब मनुष्य की मति भ्रमित और चित्त चंचल होता है, तब नाम जप ही वह साधन है जो हमारे विचारों को स्थिर करके हमें आध्यात्म की ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। कई संत और महापुरुषों ने यह अनुभव किया है कि नाम जप से बड़ी कठिनाइयां भी हल हो जाती हैं और यह हमें आत्मिक आनंद की स्थिति में पहुंचा देता है। संतों का कहना है कि नाम में अपार शक्ति होती है। यह वह शक्ति है जो जीव को भवसागर से पार करने में सक्षम है। जैसे जैसे एक साधक श्रद्धा और विश्वास के साथ नाम जप करता है, वैसे वैसे उसकी चेतना में सकारात्मक बदलाव आना शुरू हो जाता है। उसके मन से भय, संशय और नकारात्मकता दूर होती है और आत्मा में एक दिव्य आनंद का संचार होता है। नाम जप के प्रभाव से हमारे आसपास की ऊर्जा भी शुद्ध हो जाती है और ऐसा वातावरण बनता है जो ईश्वर की कृपा को आकर्षित करता है। यह साधना न केवल आत्मिक उत्थान करती है, बल्कि भौतिक जीवन की समस्याओं का भी समाधान कर देती है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग पूरे समर्पण के साथ राधा रानी का नाम जप करते हैं, उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होते हैं। अनेक भक्तों ने यह अनुभूत किया है कि उनके जीवन में असंभव से लगने वाले कार्य भी सहज से संपन्न हो गए, चाहे वह नौकरी प्राप्ति हो, व्यापार में उन्नति हो, स्वास्थ्य में सुधार हो या पारिवारिक समस्याओं का समाधान हो। इन भक्तों की कहानियां सुनकर अन्य लोगों में भी यह प्रेरणा जागृत होती है कि जब दूसरों के जीवन में राधा नाम की महिमा ने ऐसे चमत्कार किए हैं, तो निश्चित ही मेरे जीवन में भी चमत्कार हो सकता है। जब कोई साधक नाम जप की शुरुआत करता है, तो वह अपार उत्साह और श्रद्धा से भरा होता है। उसे महसूस होता है कि यह साधना उसके जीवन में एक नई ऊर्जा और उमंग का संचार करेगी। कुछ समय तक वह साधक पूरे समर्पण और निष्ठा से जप करता है और उसके हृदय में भक्ति की गहन अनुभूति होती है। लेकिन समय बीतने के साथ साथ माया की शक्तियां उसे विचलित करने का प्रयास करती है। सांसारिक आकर्षण, समस्याएं और भौतिक सुख सुविधाओं का मोह साधक के मन को भ्रमित करने लग जाता है। वह सोचने लगता है कि नाम जप से कुछ विशेष लाभ नहीं हो रहा है और यह एक निरर्थक प्यास है। धीरे धीरे उसका जोश ठंडा पड़ने लगता है और वह नाम जप छोड़कर माया के फेरे में पड़ जाता है। यही वो समय होता है जब साधक को अपनी निष्ठा और धैर्य की परीक्षा देनी होती है। यह साधना का कठिन काल होता है और इसी समय में दृढ़ता और संयम रखना बहुत आवश्यक है। माया के प्रपंचों में उलझकर अगर साधक अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, तो उसे नाम जप के संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाते। नाम जप से प्राप्त होने वाली अनुभूतियां और चमत्कारिक लाभों के लिए एक साधक को अपने संकल्प में अडिग रहना पड़ता है। उसे यह स्मरण रखना चाहिए कि हर साधना में परीक्षा होती है और जो इस परीक्षा को पार कर लेता है, वही ईश्वर की अनुकंपा का अधिकारी बनता है। आज यह दास आपको एक ऐसी प्रेरक कथा सुनाने जा रहा है जो आपके हृदय को उत्साह और भक्ति से भर देगी। यह कथा न केवल आपके विश्वास को दृढ़ करेगी, बल्कि आपको यह भी सिखाएगी कि साधना में कैसे निष्ठा बनाए रखी जाए और ईश्वर की कृपा कैसे प्राप्त की जा सकती है। इस वीडियो को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखिए। गुजरात की रहने वाली रश्मि जी ने बताया कि गुरुजी, मेरा नाम रश्मि है। मैं एक साधारण महिला हूँ। मेरा विवाह हो गया है और मेरा वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय था। पति का स्नेह, ससुराल का प्रेम और दो प्यारी प्यारी बेटियों का हर खुशी हमारे जीवन में थी। परंतु जैसा कि हमारे शास्त्र कहते हैं, प्रारब्ध का प्रभाव हर किसी पर पड़ता है, इसे कोई नहीं टाल सकता। बचपन में ही एक ज्योतिषी ने मेरी कुंडली देखकर भविष्यवाणी की थी कि जब यह लड़की 30 वर्ष की होगी तो इसको अपार शारीरिक कष्ट झेलना पड़ेगा। मेरी माँ ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और वो समय के साथ वो इस बात को भी भूल गई थी। साल
2023 में जब मैं 30 वर्ष की हो गई, मेरे जीवन में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उस भविष्यवाणी को साकार कर दिया। एक दिन मैं अपने पति के साथ मोटरसाइकिल से जा रही थी कि अचानक हमारी बाइक फिसल गई और हम दोनों बुरी तरह से घायल हो गए। हमारे पैरों में चोट आ गई। आसपास खड़े लोग तुरंत हमको लेकर पास के अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टर ने हमारा उपचार किया और दर्द निवारक दवाएं देकर हमको घर लौटा दिया। हमें लगा कि यह चोट जल्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन हम इस बात से अनजान थे कि अब हमारी परीक्षा का समय हो गया है। उसी रात लगभग 2 बजे मेरे पैरों में भयानक दर्द शुरू हुआ। डॉक्टर द्वारा दी गई दवाओं से ने कुछ राहत तो दिया, परंतु उसका असर खत्म होते ही दर्द वापस आता। हर दिन मेरी स्थिति बिगड़ने लगी। हमने कई डॉक्टरों से परामर्श लिया, बड़े अस्पतालों में टेस्ट करवाए, पर कोई भी डॉक्टर यह पता नहीं लगा सका कि समस्या क्या है। दर्द इतना बढ़ रहा है कि चलना फिरना तो दूर, सामान्य दिनचर्या निभाना भी हमारे लिए कठिन हो गया है। मेरे परिवार ने हर संभव इलाज और उपाय किया, पर सब व्यर्थ रहा। दर्द असहनीय था। ऐसा लगता था मानो जीवन अंधकारमय हो गया हो। कभी कभी तो लगता था कि इस दर्द को सहने से अच्छा है कि मृत्यु आ जाए, लेकिन क्या करें। अपने दोनों बच्चों का चेहरा मेरे सामने आ जाता था, जिससे जीने की उम्मीद एक बार फिर शुरू हो जाती थी। इस कठिन समय में मेरी माँ को जोशी की भविष्यवाणी याद आ गई। उन्होंने मेरी कुंडली फिर दिखाई और इस बार भी जोशियों ने वही बात फिर दोहरा दी। अनेक जोशी ने उपचार बताए, हवन मंत्र पूजा पाठ, परंतु यह सब करने के बाद भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ। वो कहते हैं ना, जब संसार के सारे उपाय निष्फल हो जाते हैं, तब केवल प्रभु की शरण ही एक आशा की किरण होती है। मैं दिन रात भगवान से प्रार्थना करती, रोती और उनसे कोई मार्ग दिखाने की विनती करती। एक रात जब दर्द की वजह से नींद नहीं आ रही थी, मैं मोबाइल पर यूट्यूब चला रही थी। उसमें राधा नाम की महिमा का वीडियो देखने को मिला, जिसको देखने के बाद मेरे अंदर नई ऊर्जा महसूस हुई। मैंने कई वीडियो देख डाली। मुझको लगने लगा कि जब सबके जीवन में चमत्कार हो सकता है, तो राधा नाम मेरे जीवन में भी चमत्कार जरूर करेंगी। अगले दिन मैंने गुरु जी से संपर्क किया। गुरु जी ने बड़े स्नेह से मुझे समझाया कि प्रारब्ध का भोग तो भोगना ही पड़ता है, लेकिन राधा नाम जप से इस भोग को सहना सरल हो जाता है। उन्होंने कहा था, गुरु जी आपने कहा था, नाम जप से आपका भाग्य बदल सकता है। आपकी कुंडली के सारे दोष अपने आप नष्ट हो जाएंगे। गुरु जी की बातों से प्रेरित होकर मैंने उसी दिन से राधा नाम का जप करना आरंभ कर दिया। मैं ज्यादातर बिस्तर पर ही रहती थी, इसलिए नाम जप में कोई बाधा नहीं थी। धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि मेरे मन में शांति और स्थिरता आ रही है। कुछ महीनों बाद मुझे स्वप्न में राधा नाम की मधुर ध्वनि भी सुनाई देने लगी। यह एक दिव्य अनुभव था। मुझको ठाकुर जी और राधा रानी के दर्शन भी हुए। मैंने जब गुरु जी को बताया तो गुरु जी आपने कहा था कि तुम निरंतर नाम जप करती रहना, तुम एकदम सही रास्ते पर हो। भगवान की कृपा तुमको जल्द ही मिल जाएगी। 5 महीने तक निरंतर और श्रद्धापूर्वक राधा नाम का जप करते हुए एक दिन ऐसा भी आया जब मेरा दर्द पूरी तरह से गायब हो गया। मैंने पाया कि मैं बिना किसी तकलीफ के चल फिर सकती हूँ। यह हमारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। राधा रानी की कृपा से मेरा जीवन फिर से सामान्य हो गया। आज मेरा राधा नाम में गहरा विश्वास है। मैं निरंतर नाम जप करती रहती हूँ और अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं राधा नाम का जप कभी नहीं छोड़ूंगी। मेरे जीवन में जो भी अंधकार था, वह राधा नाम से वो सब दूर हो गया। और यही नहीं, मेरे जीवन में कुछ और भी परेशानियां थीं, वो सारी परेशानियां इन 5 महीनों के दौरान समाप्त हो गई। मुझे विश्वास हो गया कि राधा नाम के जप से प्रारब्ध के कष्ट भी मिट जाते हैं। मैंने ये महसूस किया क्योंकि इसको मैंने खुद झेला था। गुरु जी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। यह आपकी कृपा और मार्गदर्शन का ही फल है, जिसने मुझे इतना बड़ा संकट झेलने और उसे पार करने की शक्ति दी। मैं तो कहती हूँ कि जो भी व्यक्ति जीवन में कष्ट सह रहा है, उसे राधा नाम का सहारा अवश्य लेना चाहिए। यह नाम मरहम की तरह हमारे जीवन में काम करता है और हमें शक्ति प्रदान करता है। राधे राधे। भाइयों बहनों, आपने देखा, जब सारे सांसारिक उपाय असफल हो जाएं, तब ईश्वर का नाम ही हमें बचा सकता है। राधा नाम की जबकि शक्ति अनंत है, यह हमारे प्रारब्ध के बंधनों को काट सकती है और जीवन में आनंद और शांति ला सकती है। भक्ति और विश्वास से हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं।
आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। राधे ही राधे।